मेरा हिंदी सर आपकी एक शायरी है कि माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती से चमकाऊंगे मैं, तो सपने बड़े देखना पूरा करके दिखलाऊंगा। अरे वाह, बहुत बढ़िया। नमस्ते जी। और आज हम लोग आए हैं टॉपर वेरिफिकेशन में। 21 मार्च है आज और अभी सलोनी का टॉपर वेरिफिकेशन पूरा हो गया है। और प्यारे बच्चों, मैं इस वीडियो में आपको पूरा अच्छे से बताऊंगा कि इस टॉपर वेरिफिकेशन में अंदर क्या क्या होता है। जैसा मैं पहले बता रहा था वीडियो में, अभी सलोनी बताएगी एग्जैक्ट वही हुआ या फिर कुछ चेंज हुआ और क्या क्या पूछा गया इनसे, और इनकी पूरी जर्नी को मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ। ठीक है ना? तो सलोनी बताओ। सर वही हुआ जो आप बताए थे। सबसे पहले हम लोग को मतलब एक लिया गया हॉल में, वहाँ पे हम लोग को फिर कुर्सी मिला था बैठने के लिए और बहुत सारे बच्चे थे। उसके बाद हम लोग को एक रसीद मिला जिसमें सीरियल नंबर लिखा हुआ था, और कुछ देर वेट करने के बाद हम लोग को एक रूम में ले गया गया जिसमें हम लोग को कैमरा के सामने इंटरव्यू दिया गया, जिसमें आपका नाम, रोल कोड, डिस्ट्रिक्ट नेम, स्कूल जितना हम बताए थे उतना ही हुआ। उसके बाद अलग हम लोग रूम में जिसमें 4 बच्चे जानते थे और अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर थे एक्सपर्ट वाले। उन्होंने हर एक सब्जेक्ट से लेकर क्वेश्चन पेपर लिखे हुए थे और हर एक सब्जेक्ट से सवाल पूछा और सवाल का जवाब मैंने पूरे दिया है। सर बहुत खुश हुए हैं। अच्छे से दिए हैं। यस सर। तो मतलब कि जैसे मतलब कि प्रोसेस हो रहा था तो आप मन में सोच रहे थे, ये तो हमको पहले ही पता था ऐसा होने वाला है ना? हाँ, ये तो आप पहले ही बता दिए थे कि इस सब्जेक्ट के हुआ। सबसे पहले मेरा हिंदी हुआ और सबसे पहले मेरे नाम का अर्थ पूछा गया था। अच्छा। मैम पूछे कि आपके नाम का अर्थ क्या है। अच्छा, क्या बताया आपने? तो हमको मिस मेरे बताई थी 7th क्लास में कि सुंदर होता है, तो मुझे याद आया तो ही बता दी। अच्छा, ठीक है। तो अब ये मतलब कि जैसे हिंदी में आपसे ये पूछा गया, जैसे इंग्लिश में आपसे क्या पूछा गया? इंग्लिश में सबसे पहले इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पूछा गया, उसके बाद बोला गया अपना बायोडाटा लिख दीजिए, तो मैंने लिख दिया। उसके बाद डिसिप्लिन पे ऐसे लिखवाया थोड़ा सा। अच्छा अच्छा। और वर्ड मीनिंग 3 बोले थे लिखने के लिए। 3 तो वर्ड मैंने लिखा। बोला था लिखने के लिए। अच्छा, आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, आपसे हिस्ट्री में क्या पूछा गया? हिस्ट्री में वो जो मैंने क्वेश्चन लिखा था ना, पूछे कौन कौन आप लिखे हैं, तो मैंने बोला कि मतलब 1857 की क्रांति लिखा था। तो उसका कारण पूछे लोग, अभी एक बताया तो क्या रहने दीजिए। फिर दूसरा क्वेश्चन पर गया लोग कि बताइए कि विजयनगर साम्राज्य में आयंगर व्यवस्था, उसके बारे में बताएं, तो क्या लोग अच्छा है गुड। और ऐसे ही पढ़ाई की। उसके बाद पॉलिटी में? पॉलिटिकल में सबसे पहले पूछा गया आपको पॉलिटिकल में थ्योरी अच्छा लगता है या इंटरनेशनल रिलेशन, तो हम बोले दोनों का बीच का साथ लगता है। और उसका ज्योग्राफी भी था क्या? हाँ, ज्योग्राफी में सबसे पहले पूछा गया कि लूनी नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, तो मैंने कहा राजस्थान से। और क्या वो मतलब समुद्र में मिलती है, तो कहा नहीं। तो देखो बच्चों, मैं ज़्यादा बड़ाई नहीं करता किसी का, लेकिन अगर एक ऐसी लड़की, कोई नॉर्मल बच्चा या बच्ची टॉपर नहीं हो सकता। आप इनके माइंड को देख सकते हैं, इनसे क्या क्या पूछा गया अंदर में, वो सब कुछ इन्हें याद है। और पता चलो नहीं, मैं अपने एक्सपीरियंस से कहता हूँ, जो भी मैं कहता हूँ वो सही होता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से कहता हूँ, आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत लेवल से पूछा गया है। तो मेरा मानना है कि आपका टॉप 10 में कहीं ना कहीं, मतलब टॉप 5 में आप कहीं ना कहीं ज़रूर रहोगे। और अब थोड़ा सा ये बता देना कि जैसे कि आप टॉपर वेरिफिकेशन आए, क्या आप 10th क्लास में भी आए थे? नहीं सर, 10th क्लास में नहीं आया था। अच्छा, 10th में कितना मार्क्स था आपका? 447। वाह, 447 बहुत अच्छा मार्क्स था। तो स्टार्टिंग से आपने क्या सोचकर, जैसे कि आप 11th से 12th में गए, तो आपका थिंकिंग लेवल क्या था, क्या सोच रहे थे आप? थिंकिंग यही था कि मुझे टॉपर लिस्ट में जरूर आना है। इसके लिए सबसे पहले मुझे लगा था कि दिशा ऑनलाइन क्लासेस बेस्ट है, तो 28 जनवरी को बैच लॉन्च हुआ था, 29 जनवरी को बैच ले लिए। और इसके बाद रेगुलर से क्लास मैंने किया था। मनीष सर का पॉलिटिकल और हिस्ट्री और बाबू सर का ज्योग्राफी पढ़ा था। और आप बाबू सर कर रहे हैं, ठीक है ना? और आपका हिंदी और फिरासत। अच्छा, मेरा हिंदी। सर आपकी एक शायरी है कि माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती से चमकाऊंगे मैं, तो सपने बड़े देखना पूरा करके दिखलाऊंगा। अरे वाह, बहुत बढ़िया। नहीं, बहुत अच्छा लगा, है ना? तो ये था स्टार्टिंग में। जैसे कि मिड होता है ना, मिड में बच्चे बहुत ज़्यादा ना, स्टार्टिंग में मोटिवेशन लेवल यहाँ रहता है, मिड में थोड़ा सा कम हो जाता है। तो मिड में आपका कैसा था? सर जो मंथली एग्जाम होता था ना, उससे बहुत सपोर्ट मिला। मंथली एग्जाम के डर से हम लोग रिवीजन कर लेते थे सिलेबस। देखो बच्चों, मंथली एग्जाम जो आपका होने वाला है, जो होगा आपका, उसको देखो सलोनी ने कैसे लिया, उसको रिवीजन किया। लास्ट के बताओ, जब क्रैश कोर्स के टाइम क्या हाल था? क्रैश कोर्स के टाइम ज़्यादातर हम प्रैक्टिस आंसर राइटिंग में किया करते थे, क्योंकि थोड़ा राइटिंग पे ज़्यादा फोकस किया करते थे। और जो भी मॉडल सेट ऑब्जेक्टिव ये सब किया करते थे। और क्लासेस 2x पर देखा करते थे। अच्छा, 2x पर। नहीं, जैसा कि मुझे पता चला कि मनीष सर, मतलब कि मनीष सर से बहुत ज़्यादा डाउट वगैरह भी आप पूछते रहते थे कमेंट वगैरह में, है ना? और एक तो मुझे याद है कि आपको ये वाला घड़ी भी चाहिए ना? आपने बोला था। तो जब हम आपके यहाँ पर आएंगे, पक्का जब हम आपके यहाँ घर पे आएंगे आपका इंटरव्यू लेने के लिए, तो हम आपको ये घड़ी देंगे, ठीक है ना? अब ये जो नए बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि जिनका एग्जाम था होना हो गया, जब इनका होने वाला है, अगर आप एज ए टॉपर, आप तब टॉपर ही बन गए यहाँ आए, तो
लाखों बच्चों को पीछे छोड़ गए, आप इन्हें क्या कहना चाहेंगे स्टार्टिंग से, क्योंकि अभी इन लोगों का स्टार्टिंग ही है, स्टार्टिंग कैसे पढ़े, बीच में कैसे पढ़े, लास्ट में कैसे पढ़े, और दिशा ऑनलाइन क्लासेस से किस प्रकार सपोर्ट ले, है ना? सर सबसे पहले आप एक अच्छे से टीचर्स का बैच लीजिए। मुझे लगता है कि इसमें संजय सर वाला बैच बहुत परफेक्ट है हर सब्जेक्ट के लिए। उसके बाद आप जितना सर बोलते हैं उतना ही करिएगा कंसिस्टेंसी के साथ, और धीरे धीरे करते करते आप अपने घंटों को बढ़ाइएगा पढ़ाई का। और उसके बाद मिड आते आते आप सिलेबस जल्दी कंप्लीट करने का सोचिए ताकि रिवीजन का टाइम मिले। अच्छा, और ना कई बार क्या होता है ना, मोटिवेशन डाउन हो जाता है, उसको कैसे बढ़ाएं? मोटिवेशन डाउन होते पढ़ने से भी होता है कभी कभी, और मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए आपका वीडियो आते रहता है समय समय पर। अच्छा, समय समय वीडियोस आता रहता है ना? माँ पापा के अगर संघर्ष है तो आपका मोटिवेशन अच्छा। जी बिल्कुल, अपने माता पिता के संघर्ष को, अपने गुरु जी के बातों को मान करके खबर बन सकते हैं। ठीक है, लास्ट में मेरा आशीर्वाद, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। भगवान जी करे जी आप रैंक 1 लेकर के आ जाओ, मैं तो बहुत खुश हो जाऊँगा। ठीक है ना? तो धन्यवाद बच्चों, है ना? और बाकी अच्छा, ओ मेरा नाश्ता, अच्छा तो बच्चों एक बार है ना, एक बार फिर से, है ना, मेरे हाथ में नाश्ता आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, बाय बच्चों।